है पर पिता खोजे मिल नहीं रहे हैं। ध्रुव जी बार बार अपनी माँ से पूछते हैं, माँ मेरे पिता कौन है, माँ मेरे पिता कौन है। सब बच्चे कहते हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं, माँ मेरे पिता कौन है। माँ ने कहा कि बेटा तेरे पिता यहाँ के जो राजा हैं उत्तानपाद, वो तेरे पिता हैं। तो माँ जब ये पिता हैं मेरे तो ये मुझे मिलते क्यों नहीं। तो माँ ने कहा कि बेटा तेरी जो दूसरी माँ है, मतलब सौतेली माँ, जो तेरी दूसरी माँ है, पहले राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थी। तो सुनीति बोली कि जो तेरी सौतेली माँ है वो तेरी सौतेली माँ तुझे और मुझे पसंद नहीं करती। तेरे पिता से कह के उन्होंने मुझे घर से निकलवा दिया है। तो वो तो महलों में रहते हैं और हम ऐसे ही खंडहर महलों में रहते, खंडहर स्थान पर। तू बेटा ऐसा कर कि तू पढ़ लिख अपना काम कर, तू पिता का प्यार ना प्राप्त कर पाएगा। पता नहीं तेरे पिता तुझे पहचानते भी हैं कि नहीं, वर्षों हो गए तुझे देखा नहीं है उन्होंने। तू बड़ा हो गया है 5 साल का, तेरा रूप रंग भी उन्हें याद है कि नहीं। अब ध्रुव जी को तो पता चल गया कि मेरे पिता यहाँ के राजा हैं। तो बच्चा होता है। ध्रुव जी राजमहल चले गए, माँ को लगा यहीं खेल रहा है, गए राजमहल। राज दरबार में राजा उत्तानपाद बैठे थे और राजा के बगल में रानी बैठी थी। अब ध्रुव जी तो बालक थे, चले गए। सभा लगी थी, लोग बैठे थे, पर बच्चा तो बच्चा है, चला गया। और चला गया, सब देखते रह गए। अच्छा, सबको पता था कि ये राजा का ही बेटा है, इनकी बड़ी पत्नी का पुत्र है। तो सबको लगा कि तो राजकुमार है, चला गया, कोई रोका नहीं। और वो 5 साल का बच्चा जाके पिता से बोला, पिताजी मैं आपका बेटा ध्रुव। जाके फुर्र से गोद में बैठ गया, पिता की गोद में बैठ गया। छोटा बच्चा जैसे अपने पिता की गोद में बैठता है अधिकार से कि मेरा बाप है। उत्तानपाद कुछ बोले नहीं, वो बालक बोलता रहा, पिताजी आप मुझे भूले तो नहीं, आप मुझे जानते हैं ना, आप कहिए ना कि आप मेरे पिता हैं, सबको बताइए मेरे पिता हैं। मेरे दोस्त पूछते हैं कि तेरा पिता कौन है, मैं क्या बताऊं। अब बगल में जो बैठी सौतेली मां, उसका तो दिमाग खराब हो रहा था। उसने भरी सभा में छोटे से बालक ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, पिता की गोद से उठाया और नीचे फेंक दिया। जा यहां से, चला जा यहां से, दोबारा मत आना। ध्रुव जी बोले, मां ये मेरे पिता हैं। सुरुचि बोली, बेटा ये तेरे पिता नहीं है, ये देख ये मेरा बेटा है उत्तम, इसके पिता हैं ये। तू उस अभागिन का बेटा है, जा, तू मेरी सौत का बेटा है, चला जा यहां से। और तुझे इस गोद में दोबारा बैठना हो तो जा, पहले भगवान की तपस्या कर, और भगवान जब प्रकट हो जाएं तो भगवान से कहना कि हे भगवान मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरे पेट से जन्म लेगा ना मेरा बेटा बनकर, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा, चला जा यहां से। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। अब 5 साल के बेचारे छोटा बालक ध्रुव भरी सभा में अपमान कर दिया। जा जा निकल यहां से। ध्रुव जी अपने पिता की ओर देखते रहे कि चलो माँ तो सौतेली है,
बाप तो सौतेला नहीं है। चलो माँ का तो स्वभाव है कि सौतेली है तो वो यही व्यवहार करेगी, लेकिन बाप तो मेरा है। पर ध्रुव जी अपने पिता की ओर देखते रहे। पिता ने एक शब्द नहीं कहा। चाहते तो उत्तानपाद कह सकते थे कि देवी वो मेरा बेटा है, पर जब पक्ष नहीं लिया 5 साल के बच्चे को का, तो ध्रुव जी रो पड़े। और रोते रोते ध्रुव जी अपनी मां के पास चली गई। मां बाहर आई। क्या हुआ? जोर जोर से रो रहे हैं ध्रुव जी। तभी कुछ लोग आए। ध्रुव जी कुछ बोल ना पाए। मां बार बार पूछे, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ? ओ पंचायती मैया, ये अभी आई वही वाली हैं। आते ही प्रपंच चालू। चुपचाप बैठ नहीं सकती मेरी मां। देखो तुम्हारे चक्कर में हमने कथा रोक के तुम्हें बात की ना। आप लोग समझते ही नहीं। आएंगे 4 लोगों को हिलाएंगे। मैं आ गई, मैं आ गई, देख मैं आ गई। ध्रुव जी रो रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। और तब तक मंत्री लोग, सभा में बहुत लोग थे जो इस दृश्य को देखे थे। सब लोग आए और मां ने कहा कि भैया क्या हुआ? तब पूरी बात बताई कि ये अपने पिता की गोद में गया। सौतेली सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया और कह दिया कि जा तू तप कर। अब सुनीति ने अपने बेटे को गोद में बिठाया और अपने ध्रुव को समझा रही हैं। सुरुचि सुनीति बोली, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। क्या कहा सुनीति ने कि बेटा तेरी सौतेली माँ ने गलत क्या कहा? यही तो कहा कि तू अभागिन का बेटा है। बेटा मैं अभागिन हूं, भाग्यवान होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तो ऐसा कर, तेरी माँ ने क्या कहा कि तू तप कर, तो ऐसा कर तू जा और जा करके तप कर। तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, और तेरी माँ ने क्या कह दिया कि तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। तो बेटा मैं बताऊं, पिता से भी बड़ा परम पिता होता है। यदि तूने परम पिता की गोद प्राप्त कर ली तो फिर तुझे किसी की गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तू जा तप कर बेटा। अब ध्रुव जी बोले, माँ ये परम पिता क्या होता है? 5 साल की तो है माँ, ये परम पिता कौन है? तब सुनीति ने कहा, बेटा ये भगवान है, जा तू भगवान की गोद में बैठ। ध्रुव जी बोले, माँ ये भगवान कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे, कहाँ है उनकी गोद? परंतु माँ वो तो मेरे पिता है ना, तो मुझे तो पिता की गोद में बैठना है। तब माँ ने कहा कि बेटा तेरे असली पिता भगवान है। सुन, तेरे असली पिता कौन है? भगवान है। देख ये संसार कौन बना रहा है बेटा? ये सृष्टि कौन रच रहा है? हमें किसने बनाया? तुझे किसने बनाया? मूल में सबके पिता कौन है बेटा? सबके पिता कौन? कहने को ये आपके पिता हैं, पर यथार्थ में आपके पिता भगवान ही हैं। ये बात सही है कि गलत है?
इसलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता। आप कौन हैं हमारे? हे प्रभु आप हमारे माता हैं, आप ही पिता। अच्छा एक बात बताओ मैया, आपके इस धरती पर कितनी बार जन्म हुए जरा मुझे बताओ। आप लोग इस धरती पर कितनी बार, आपकी यात्रा कब स्टार्ट हुई, कब आए? करोड़ों जन्मों से हम इस यात्रा में हैं। मेरा करोड़ों बार धरती पे जन्म हो चुका, करोड़ों बार मैं जन्म लेकर के मर चुका। आप लोग भी इस धरती पे करोड़ों बार आए गए, जन्म लिया फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर यही चल रहा है, जन्म मृत्यु जन्म। कभी कुत्ता बनकर, कभी बिल्ली बनकर, कभी कॉकरोच बनके, कभी नाली का कीड़ा बनके आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। चलती चक्की चलती रही और दाना पिसता रहा। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। जन्म मृत्यु का पहिया ऐसा चला, सब पिस रहे हैं, हाँ या ना? पर उस चक्की में एक बीच में कील होती है। यदि दाना कील के पास चला गया तो कितनी भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, बाल न बांका होए। बस आपके करोड़ों बार जन्म हुए, करोड़ों बार आप मरे, लेकिन याद रखिएगा कि जिस योनि में, जिस जन्म में भगवान की शरणागति, भगवान की शरण में चले गए तो जन्म और मृत्यु से छुटकारा तब मिलेगा जब भगवान की शरण में चले जाओगे। एक कील के पास दाना चला गया तो पिसेगा नहीं, जो एक हरि की शरण में चला गया वो 84 में पिसेंगे नहीं। इसलिए मेरी माँ, आप लोगों ने 84 लाख योनियां पार की हैं और ये करोड़ों बार जन्म मृत्यु का चक्र आपके जीवन में, मेरे जीवन में चला। अब मौका मिला है, अब कल्याण करने के हम बिल्कुल मोक्ष के कदम पास हैं, एक कदम की दूरी है। अब भी इस शरीर को पाकर, सत्संग को पाकर, वृंदावन पाकर, भागवत पाकर भी अब कल्याण नहीं किए तो जन्म मृत्यु चलता रहेगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अच्छा मैया एक बात बताओ, ये बात सही है कि गलत है कि आप लोग करोड़ों बार आए और मर चुके? ये सही है कि गलत है? हाँ कि ना? अच्छा ये बताओ, जब करोड़ों बार आप आए तो आपके करोड़ों पिता हो गए कि नहीं? क्योंकि हर जन्म में कोई पिता और हर जन्म में कोई माँ। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके करोड़ों जन्म हो गए तो करोड़ों बार आपके पिता बदल गए, करोड़ों बार माँ बदल गई, करोड़ों बार पति बदल गए, करोड़ों बार पत्नी बदल गई, करोड़ों बार स्थान बदल गए। हाँ या ना? जन्म स्थान